अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, चैप्टर 7 का पार्ट 3 लेकर पाहीन चौधरी हाजिर हो गई है। चलिए लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Him this morning when he arrived, we had a long chat at the gate. He said he had come to stay till the wedding. Where is he? समीना, अंकल शैम आज सुबह ही आए थे। जब वो पहुंचे गेट पर मेरी उनसे काफ़ी देर बात हुई। वो कह रहे थे कि वो मेरी शादी के बारे में बात करने आए हैं। वो कहाँ हैं अब? मिस्टर मलिक, योर अंकल इज़ नॉट हेयर। ही कम एंड ही डिपार्टेड। ही वॉज इन अ हरी टू गो। मिस्टर मलिक, तुम्हारे अंकल यहाँ नहीं हैं। बेटी, वो आए थे और फिर चले गए। बहुत चलती थी उन्हें जाने की। मिसिज़ मलिक, येस ही हैड एन अपॉइंटमेंट टू कीप। मिसिज़ मलिक, हाँ उन्हें एक मुलाकात के लिए जाना था। समीना, एन अपॉइंटमेंट? दैट्स स्ट्रेंज. Moses, for a while. It's all right. He will be back for lunch. I am sure he has a healthy appetite, has not he? मीना, मुलाकात? ये तो अजीब बात है। खैर कोई बात नहीं, वो दोपहर के खाने तक वापस आ जाएंगे। मुझे यकीन है उनकी भूख तो बहुत तेज है ना। मिस्टर मलिक, योर अंकल won't be here for lunch or dinner. He has gone home. मिस्टर मलिक, हाँ बेटी, अंकल अब खाने पर नहीं आएंगे, ना दोपहर के ना रात के खाने पर। वो अपने घर जा चुके हैं। Samina, gone home? But he said he was going to be here till the wedding. What is going on? Samina, घर चले गए? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो यहाँ रुकेंगे मेरी शादी के बारे में बात करने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? Mrs. Malik, I doubt whether he will be here for the wedding either. मुझे शक है कि अब वो शादी पर ही आएंगे। Samina, why ever not? He seemed so happy to be here and was looking forward to the wedding. He told me so. समीना, क्यों नहीं आएंगे? वो तो यहाँ आकर बहुत खुश लग रहे थे और शादी का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने खुद मुझसे कहा था। Mrs. Malik, well, I think he became quite upset with something we said. Mrs. Malik, अच्छा बेटी, मेरा ख्याल है वो किसी बात से काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। Mr. Malik, and we could not keep our comments to ourselves. He must have overheard us. Mr. Malik, और हम अपनी बातों पर काबू न रख सके। उसने यकीनन हमारी गुफ्तगू सुन ली होगी। समीना, you mean you drove him out? Poor man. समीना, आपका मतलब है कि आपने उन्हें नाराज़ करके भगा दिया? Mr. Malik, I am afraid so, and the worst thing is I don't know how to tell you this. He was going to leave you a small gift. मिस्टर मलिक, हाँ बेटी, अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा ही हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही ये तुम्हें कैसे बताऊं। वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ने वाले थे। समीना, अ स्मॉल गिफ्ट? समीना, छोटा सा तोहफा? मिस्टर मलिक, वेल, क्वाइट अ लार्जेस्ट गिफ्ट। मिस्टर मलिक, यानी दरअसल वो तोहफा कोई छोटा नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा था। Mrs. Malik, Mrs. Malik, yes, very large. He said he was going to leave you some of Auntie's Mina's jewelry. Mrs. Malik, हाँ बेटी, बहुत कीमती तोहफा। उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें आंटी मीना के कुछ जेवरात देने वाले हैं। Now, of course, you won't get even a sniff of it because he has gone. मिस्टर मलिक, अब जाहिर है तुम्हें उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो जा चुके हैं। Mrs. Malik, I wonder which ring or chain he might have brought for you. Mrs. Malik, मुझे सोच कर हैरत हो रही है, पता नहीं वो तुम्हारे लिए कौन सी अंगूठी या चेन लाए होंगे। Samina, you mean rings and chains and dozens of other precious pieces too? समीना, मुझे अंगूठियाँ, चेन्स और दर्जनों कीमती जेवरात की क्या ज़रूरत है? मिस्टर मलिक, वट एवर डू यू मीन डियर? मिस्टर मलिक, बेटी तुम्हारा क्या मतलब है? Nina, I can show you what you have brought because he handed me a large box when he arrived. It is full of the most priceless pieces of jewelry you have seen in your life. समीना, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो मेरे लिए क्या लाए थे, क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सा बक्सा दिया था। उसमें दुनिया के सबसे कीमती जेवरात हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। The end. Hope so guys you will like it and it will help you in better understanding. Okay, Allah Hafiz.